हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या हो गई है। बहुत ही यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर को हाई मानेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके किस तरीके के हमको लक्षण देखने को मिलेंगे, इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी में हाइपरटेंशन का क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। दोस्तों, हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर रेज्ड मिलने लग जाए। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से रेज्ड मिलता है। जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 ±10 होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 से 130 और 70 से 90 के बीच में अगर होता है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन जो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर कब हम बोलेंगे, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से रेस्ट मिलने लग जाए, वो भी बहुत लंबे टाइम से। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से रेज्ड है तो उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो दोस्तों, जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट पंप करता है, तो उस समय ब्लड के द्वारा हमारी जो खून की नलियों की जो दीवारें होती उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट पंप करता है, उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर 120 ±10 हो सकता है। और जब हमारा हार्ट पंप करने के बाद जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है कुछ सेकंड्स के लिए, उस कंडीशन में जब जो ब्लड वेसल्स होती उस पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 ±10 हो सकता है। तो अगर आपका 70 से 90 के बीच में ब्लड प्रेशर है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 ±10 है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है और बहुत लंबे टाइम से है तो इसको हम रेज्ड ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाता है। तो कुछ ऐसी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या फिर हम अगर स्ट्रेस में होते हैं, चिंता तनाव में होते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अल्कोहल का सेवन किया है, स्मोकिंग हम कर रहे हैं, कैफीन का सेवन किया है, या कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको लेने के बाद ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं ये हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है। दोस्तों, हाइपरटेंशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमारा हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, कॉजेज़ अननोन रहते हैं। लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता तनाव बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर हमारा डाइट हैबिट सही नहीं है, बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, बहुत ऑयली फास्ट फूड खाते हैं, उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कैफीन इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग भी रिस्क पर रहते हैं। और अगर हमारी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर्सन में भी रिस्क रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, कोल्ड की कुछ मेडिसिन होती है जिसको खाने से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर होता है कि एजिंग की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ
हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, उसमें फ़ैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर रेज मिलने लग जाता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, इसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होता है, उसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि कोई हमको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई किडनी डिजीज़ है, एड्रिनल्स की कोई परेशानी है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और हमारी जो लार्जर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम एरोटा बोलते हैं, उसमें अगर कंस्ट्रक्शन आ रहा है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रीएक्लेम्पसिया किसी कंडीशन होती है जिसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। दोस्तों यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर के कोई भी स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होता है, इसीलिए हम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ पेशेंट पे इनिशियल सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना, सर घूमना, नोज़िया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सीवियर कंडीशन में नाक से ब्लड आना, चेस्ट में पेन, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी में हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं, बहुत तरह के मदर टिंचर्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट में इसके रिज़ल्ट भी देखने को मिले हैं। लेकिन इन मेडिसिन को यूज़ करने के साथ साथ आपको अपने एलोपैथिक मेडिसिन को भी कंटिन्यू रखना है, आपको सडनली स्टॉप नहीं करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन को अपने एलोपैथिक मेडिसिन के साथ पैरेलली यूज़ करें, फिर धीरे धीरे अपने ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करते रहें, उसके बाद आप अपनी डोजेस को कम करें, उसके बाद ही आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आज आपको मैं 2 मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन बताऊंगी। फर्स्ट रहेगा क्रैटेजियस ऑक्सीकंथा मदर टिंचर और सेकंड रहेगा रॉल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। दोस्तों दोनों मदर टिंचर हार्ट टॉनिक के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। ये हमारे हार्ट पे और ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जैसे अगर हमको स्ट्रेस, चिंता, तनाव की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। ये हमारे मेंटल पीस को बहुत इन्हांस करने में हेल्प करती हैं। हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा काम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, उसकी वजह से अगर हमारी आर्टरीज़ में नैरोइंग हुई है, उसको ये रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हमारी बढ़ी हुई हार्ट बीट को, पल्स रेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और देखा गया है इन मेडिसिन का लगातार सेवन करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। तो दोस्तों इनको लेना कैसे है। दोस्तों क्रैटेजियस ऑक्सीकंथा की 10 बूंद और रॉल्फिया सर्पेंटिना की 10 बूंद दोनों को मिला करके आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको खाना खाने से पहले लेना है। इन मेडिसिन को आपको 3 से 4 महीने तक लेना है। इन मेडिसिन को लगातार आप इस्तेमाल करें, अपने ब्लड प्रेशर को लगातार मॉनिटर करते रहें, साथ में अपने एलोपैथिक मेडिसिन को भी आप कंटिन्यू रखें, फिर धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट इन मेडिसिन से ठीक किए गए हैं। दोस्तों इन दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ परहेज को भी फॉलो करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हाई ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। 90% केसेस में ये जो ब्लड प्रेशर होता है हमारी लाइफस्टाइल और रूटीन की वजह से ही डेवलप होता है। तो उसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, अपनी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें, ऑयली फूड, फास्ट फूड को आप अवॉइड करें, खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करें, स्ट्रेस को दूर रखें, अपनी नींद प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें तो देखेंगे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल मिलने लग जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था डिस्कशन हाई ब्लड प्रेशर और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।